सिवान शहर के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। नेमा तुरहा और भकोल तुरहा का दावा है कि उनकी 9 कट्ठा 3 धूर जमीन पुश्तैनी संपत्ति है। उन्होंने मुफस्सिल थाना में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर तैनात नवीन गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वह भू माफियाओं के साथ मिलकर इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। परिवार को चिंता इस बात को लेकर है कि प्रशासन मामले को जानने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। यदि यह आरोप सही है तो प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और इस तरह की भू माफियाओं पर रोक लगाई जा सके। स्थानीय लोगों का समर्थन भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण होगा, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ सके। परिजनों का आरोप है कि नवीन गुप्ता और उसके साथी भरत प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हमारी पुश्तैनी जमीन को ये लोग हड़पना चाहते हैं। नवीन गुप्ता का कई भू माफियाओं से गहरा संबंध का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि वे लगातार धमकी दे रहे हैं कि जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है। सर, मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ। मैं रामदेव नगर महादेवा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजदेव सिंह है। और ये क्या हुआ था, ये पिछले संडे को पंचायत बैठा था यहीं पे, ये जो काली मंदिर है इसके अंदर, तो उसी में मुझको ये लोग बुलाया था। कौन लोग बुलाए थे? ये भकोल तुरा और नेमा तुरा का जो वंशज है, ये राम प्रवेश शाह और गणेश शाह, ये लोग हमको बुलाए थे पंचायत में। तो हम आए थे पंचायत में बोलने के लिए और इनका पक्ष रखने के लिए, इसलिए क्योंकि इन लोगों को पेपर का जानकार नहीं है, इसलिए हमको बोला था। तो मैं पेपर को यानी पंच के सामने वो बात रखने के लिए मुझको बुलाया था। मैं आकर के बखूबी उसकी रखा भी था। अभी इसमें बात यह है कि ये इनका जो पेपर है, ये जो नेमा तुरहा के नाम से इनका छोटे भाई हैं भकोल तुरहा, ठीक है। ये इनका जमीन जो है 9 कट्ठा 3 धूर है। ये इसमें बाजाब्ते लिखा हुआ है। ये खाता नंबर जो है 72 है। खाता नंबर 72 है। उत्तर में भोला लोहार है, चौहदी जो है इनका, और दक्षिण में नेमा तुरहा है, और पूरब में जोखम तुरहा है, और पश्चिम में मंगरू कुर्मी है। जो ये प्लॉट है इसका जो आपका 9 कट्ठा 3 धूर है, भकोल तुरहा बाई कब्जे नीम है। ये था, इसमें एक शीशम था पहले जब इस सर्वे का टाइम है, बाई कब्जे रैयत इसमें लिखा हुआ है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये काम क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे इनके ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ये जमीन पे कब्जा है, और ये लोग यहाँ पे प्लानी भी कुछ डाल करके भी रहता था, एक बाउंड्री भी ये लोग कराया हुआ है। और कुछ भू माफिया आ करके, जो भू माफिया है उसका वो नाम है नवीन गुप्ता, वो मुफस्सिल थाना में वो काम भी करता है मुफस्सिल थाना में, और कंप्यूटर ऑपरेटर है। और उसको एक बूढ़े आदमी है जो जिसका वो बोलता है कि जो जमीन जो है वो बोलता है जो हम लोग लिखा लिए हैं, उनका नाम है भरत। जो इसमें ऑलरेडी उनका नाम भी मैं बता रहा हूं आपको, उसमें भरत भी है और मुनेश्वर है, लक्ष्मण है, ऐसा करके आदमी लोगों का नाम उसमें दिया गया है। और ये बोल रहा था कि ये मैं कर्मचारी से ये जमीन जो है लिखा लिए हैं। जिसका नाम आप बता रहे हैं भू माफिया नवीन गुप्ता, हाँ, वो क्या सरकारी कर्मचारी है? वो अभी मालूम नहीं हमको सरकारी कर्मचारी है, किस बेस पे वो मुफस्सिल थाना में काम करता है कंप्यूटर पे, ठीक है। और वही यहाँ पे आता है। आज जो है कि जो है अभी ये लोग थे प्लॉट पे, तो आया था सब ताला वाला तोड़ने के लिए इनका, तो ये लोगों ने यहाँ पे विरोध किया, तो उसके बैकअप में वो लोग 20-25 आदमी को बुला लिया था इन लोगों को मारपीट करके भगाने के लिए। तो ये लोग हमको फोन किया, बोला क्या कि हम लोग अपना 112 नंबर पे फोन किया है, थाना आया हुआ है, थोड़ा आप आ जाइए पुलिस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आया यहाँ पे, तो पुलिस बोला कि चलिए थाने पे गए। तो वहां पे जो वहां के बड़ा बाबू हैं
वो हमको बोले जी आप कौन है, तो मैं बोला गए थे? अपना ओपी थाना महदेवा में। तो वहां पे बड़ा बाबू क्या बोले, आप रैयत है क्या, तो मैं बोला नहीं, मैं इनका पक्ष रखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कि अगर आप उसी समय इनका पक्ष रख सकते हैं कि आप उनसे ऑथराइज लेकर के कुछ आएंगे पेपर, तो आप उनका पक्ष रख, नहीं तो आप निकल जाइए और रैयत को पेपर दे दीजिए। थाने की तरफ से मतलब सहयोग नहीं मिलता है? सहयोग थाने की तरफ से जब भी मैं गया उस टाइम में सहयोग नहीं मिला, क्योंकि वहां पर नहीं जो नवीन था वो पंचायत में मैं भी आया था, तो मेरे विरोध वो वहां पे बहुत बैड लैंग्वेज का भी यूज किया, जो प्रशासन भी सुना, उसका मैं विरोध किया। तो हमको प्रशासन बोला कि ठीक है छोड़िए जाने दीजिए, आप तो बुद्धिमान आदमी है, आप ये बात मत बोलिए, ठीक है। और ये क्या किया लोग कि ये लोग हमको एक आए थे तो पंचायत में हमको ये एक दस्तखत डीड दिया, ये डीड दिया है जिसका नंबर है आपको 9777। ये बोल रहा है कि मैं 1947 में आपको 6 तारीख 10वें महीने में 1947 को मैंने रजिस्ट्री कराया है। इसका दाखिल खारिज जो है वो उनको पता नहीं जो कब हुआ है, उनको ये भी नहीं मालूम। और जो आदमी क्या इसमें डीड में नाम है, वो ये जमीन लिखाया गया 1947 में। वो उसको मैं बोला आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है पंचायत में, तो बोला मेरा डेट ऑफ बर्थ 1958 का है। तो मैं बोला कि आपका जन्म जो है ये डीड कैसे आपको मिल गया, जबकि इसमें नाम आपका कैसे आ गया। आपका जब 1958 में आपका जन्म हुआ और 1947 में आपका ये डीड बना है, रजिस्ट्री हुआ है, तो कैसे हो गया। तो वो लोग उस पर शोर शराबा करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जमीन को कर्मचारी से पैसा दे करके, हमारे पचरुखी ब्लॉक का कुछ कर्मचारी जो है महदेवा में जो आते हैं, ये लोग पैसा ले करके भू माफिया के कहने के ऊपर किसी का गरीब आदमी का जो कमजोर है उसका जमीन जो है दूसरे के नाम पे चढ़ा देते हैं, रजिस्टर 2 में चढ़ा देते हैं जो कमजोर है उसका। और ये जो जमीन जो है 9 कट्ठा 3 दूर पेपर में वो लेकर के आए थे, ये जो जमीन है 9 कट्ठा 3 दूर है, लेकिन वो लोग क्या किया है जमीन में कि जो कर्मचारी चढ़ाया है वो भी मेरे पास पेपर है, आपको मैं दिखा रहा हूं, उठाइएगा। रजिस्टर 2 में देखिए, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर 2 में ये नेमा तुरा का नाम लिखा हुआ है, इसको घेर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नाम क्यों चढ़ाया जाता है, अगर कि ये उसका वंशज, जैसे कि नेमा तुरा है, तो इस जगह पे परमार्जिन होता है, जो अभी प्रेजेंट में आदमी बोलता है परमार्जिन, मालूम नहीं वो आपको लिपि में क्या बोलते हैं नहीं पता है, इसलिए उसी का नाम चढ़ता है यहाँ पे कि जो उसका वंशज है, उसी का इस पे नाम चढ़ता है। तो नेमातुरा का नाम घेर करके यहाँ पर मुनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है, 5 कट्ठा 2 दूर 2.5 दूर जमीन का कर्मचारी लिखा है। इसमें लिखा है कि ये इसमें दाखिल खारिज के तहत जा रहा है, जमाबंदी सुधार उसी का होता है, जमाबंदी इसमें नेमा का, वो उसका वंशज भी नहीं है, वो गुप्ता जी है, वो गुप्ता जी है और एक तुरा भाई लोग है, कैसे इनका सुधार हो गया, ये प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। ये पदाधिकारी को मिले हैं आपको? ये पचरुखी आपको DCLR को भी मैंने इनका आवेदन दिवा दिया है, वो जो पचरुखी चला गया है वहां का CO भी सहयोग देने के लिए बोले हैं, CO बोले हैं, अमित कुमार नाम है ना, वो हमारे ख्याल से अमित ही की ऐसा कुछ नाम है, वो अच्छे, मैंने एक बार इन लोगों के साथ गया था तो उन्होंने बोला कि इनको हम पूरा सहयोग करेंगे और इनका जो है इस पर जांच बैठाएंगे, ठीक है। हमने तो नहीं किया मारपीट, लेकिन मारने के लिए या क्या करने के लिए 20-25 आदमी आता है तो क्या करेगा आप ही बताइए ना, दबाव देने के लिए जाएगा। और एक और बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक और बात आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जो मैंने आपको डीड दिखाया था, डीड दीजिएगा जी,
इसमें CI से मिटाया हुआ है। ये है, इसका मैंने ये जो डीड है इसका मैंने निबंधन कार्यालय में सिवान और छपरा दोनों जगह में जांच करवा दिया है इसका, कि वहां से हमको मिला है सिवान से मिला है, सिवान से इनको बाई सूचना के तहत मांगा गया है, बाई कोरियर आया, कोई जा करके नहीं, पैसा जमा हुआ। तो इसमें ऑलरेडी ये देखिए निबंधन कार्यालय से इसमें लिखा गया है जिला निबंधन कार्यालय सिवान छपरा सारण, जो जिला निबंधन कार्यालय बेवरा सारण से प्राप्त अविलंब में वर्ष 1947 का वॉल्यूम नंबर, जो पेपर का नंबर होता है, जो डीड का वॉल्यूम नंबर 58, उसका 58 है, अप्राप्त है। यानी छपरा से सिवान वो पेपर नहीं आया। छपरा में हम लोगों ने जांच कराया तो वहां से मिला, देखिए ये छपरा का है, छपरा का निबंधन कार्यालय, छपरा का निबंधन कार्यालय, आवेदक के द्वारा सिवान कार्यालय सिवान वर्ष 1947 जिला सारण 58 वॉल्यूम 58 वॉल्यूम नंबर 58 का कंप्यूटर में, मैंने उसको स्कैन करके सब रखा हुआ है, कंप्यूटर में संचिका के खोज किया गया, वो प्रतिलिपि सीट प्राप्त नहीं हुआ। यानी ये जो है डीड जो है इसका कहीं उल्लेख नहीं है, ये जाली है, फेक है। अच्छा, वरीय प्रशासन जो पदाधिकारी उनसे क्या मांग करते हैं? वरीय प्रशासन अधिकारी से मैं यही मांग करता हूं, जब कोई गरीब आदमी है, अगर कोई जानकार आदमी है, अगर किसी को सहायता करना चाहता है, वो सहायता मांग रहा है, तो प्रशासन ऐसे उस आदमी को हटा दे रहा है, जो नहीं आप नहीं बात करिएगा। तो यही हम बात करेंगे प्रशासन से, हम यही मांग करेंगे कि जो भी ऐसा संलिग्न और ऐसा जो विवादास्पद आदमी लोग है, जो भू माफिया है, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। और ये जो है नेमा तुरहा का वंशज है, इनको हम यही कहेंगे, गरीब है ये बहुत, इनको माने इनका जो हालत बहुत खराब है, इनको प्रशासन सहयोग करे और जिला प्रशासन भी इनको पूरा सहयोग करे। इनका जो जमीन है वो भू माफिया को यहाँ से हटाए, और जो ये रजिस्टर 2 में गलत नाम जो चढ़ाया गया है, कर्मचारी चढ़ाया पैसा लेकर के, उसको हम यही बोलेंगे हमारे सीओ साहब को, पचरुखी सीओ साहब को, कि इसको इनका नाम सुधार करके इनको जमीन बाई कब्जे इनको दिया जाए। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वीरेश प्रसाद हुआ, मेरे पिताजी का नाम राजदेव सिंह हुआ, मैं रामदेव नगर महादेवा का निवासी हूँ। चाहूंगा यही पे एक जो मेरे और भाई हैं, वो हमसे पंचायत में अपना प्रश्न उठाए थे। ये जो नवीन कुमार है, जो नवीन गुप्ता जो है मोफसिल का, उसने इनका भी जोखन तुराह का जमीन जो है, ये क्या किया, ये जोखन तुराह का नाती है, इनका जमीन जो है वो क्या करते अपने वो भरत का और विश्वनाथ का नाम पे चढ़वा दिया है। इनका भी जमीन, इनकी तरफ से कुछ आवेदन दिया गया है? इनके तरफ से कोई आवेदन नहीं, इनको परसों मालूम हुआ, वो भी कैसे मैं क्या कर खतियान का दिया था, वो खतियान का ब्यौरा मिला, उसी में मालूम है, तो इन्होंने अपना ऐसा किया। हमने के 9 पट्टी बनी सा नेमा दुरहा के जमीन है, हमने के दादा हलो, और जब हमने के जमीन पावत कब्जा करनी सन यहाँ जमीन के, जब हुआ के टाटी मड़ाई नोच के बिक दी हलो। के फेंकत आई सब? ई नदीम गुप्ता भी तरह जबरदस्ती का हड़पत जमीन भरत बड़ा इलो नोच के बिक देता लो। के बाद हमने के भवनी लिख निशान सारा पर्दार, हमने के 9 पर्दार बन निशान, 9 पर्दार में सारा लोग हमने के भवनी लिख निशान। ओके बाद में आके गेट पर लिख दलन, गेट पर जब लिखलन तो हमने को मटका के लिख दे निशान। वो रात में आके ताला कटलन। अच्छा, जब रात में ताला कटलन, पुलिस के जाके कंप्लेन कोई नहीं है? कंप्लेन तो नहीं सन कैले, थाना में गरन सन जब गलन हमने के लिए गला हन, वो कमरा बनैला हन, लेके गला हन, तो
बड़वा बोलना हन कि तू वीडियो का ले बड़ू हमने कि हमने के लगता मोबाइल नहीं के ठीक है, अपना ना बता दिए अपन। हमार नाम है माया देवी।